Hello students, today we will learn another package of LaTeX called PSTrix. PSTrix, you can find some details about this one in chapter number 10 of Binder Erections book, which is a prescribed textbook for us for your course. ठीक है? So PSTrix क्या है? PSTrix written by Timothy von Jahn, and this is a package that can be included in LaTeX. So Beamer क्या था? Beamer एक क्लास था, ठीक है ना? If you see, so हम लिखते क्या थे? डॉक्यूमेंट क्लास Beamer लिखते थे. तो Beamer एक क्लास है. पैकेज जो होता है वो छोटा होता है यूजुअली क्लास से, ठीक है? अब ये डॉक्यूमेंट क्लास Beamer है. So अब जो आगे हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट वो जो होगा वो पैकेज होगा. पैकेज जो होता है किसी क्लास के अंडर में रखा जाता है, उसको असिस्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना? सो दिस इज ए पैकेज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन लेटेक्स डॉक्यूमेंट. अब ये पैकेज है तो दोनों में चल जाएगा. आपका प्रेजेंटेशन में यूज करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी कभी कर सकते हैं यूज, और आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल जो आप लिखते हैं आर्टिकल्स में, तो वहाँ भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? So PSTrix understood for PostScript, ठीक है ना? PS for PostScript. So ये images के creation के लिए use होता है, ये language है for image creation. So let us start drawing one by one. So here we go with PSTrix. I've already written some codes so that I can give you much time on describing the things, ठीक है ना? First thing is that जैसा हम बीमर में लिखते थे डॉक्यूमेंट क्लास बीमर, वैसा यहाँ पे नहीं लिखना है. क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैकेज है. PSTrix एक पैकेज है, तो हम डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल लिखेंगे. आर्टिकल लिखे, AMS आर्ट लिखे, ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि हम क्या यूज करते हैं. यूजुअली हम आर्टिकल ही लिखते हैं. चलिए, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल हो गया. देन सर इसे बीमर में भी यूज कर सकते हैं इसको? हाँ कर सकते हैं. ये पैकेज है, पैकेज यूज हो जाएगा वहाँ पे. बट थिंग इज दैट उसका एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा मैं चेंज करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा. इसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन का. अच्छा, इसको रन करने के लिए सबसे पहले मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग पे जिस वहाँ पे क्या कर देते हैं हम. इफ आई विल शो यू फर्स्ट थिंग देयर. मान लीजिए हम जैसे स्लाइड हमने बनाया, ठीक है ना? स्लाइड बनाने पे हम लोगों ने एग्जीक्यूशन PDF हम कर रखा था. ये देखने के लिए आप यहाँ पे जो लीफ बनी हुई है यहाँ लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे, इस पे आप क्लिक कीजिए. यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है. कंपाइलर हमें चूज करना पड़ेगा. अभी तक हम कौन सा कंपाइलर यहाँ पे जो बीमर के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो हम सीधे PDF बना रहे हैं, PDF लेटेक्स करके, ठीक है ना? ये डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे ये चलेगा. और जब हम वहां पे जाएंगे तो हम ये यूज कर लेंगे, लेटेक्स यूज कर लेंगे, ठीक है ना? हम सिलेक्शन दूसरा कर लेंगे इसमें. और कई सारे ऑप्शन हैं, जी लेटेक्स है, लुआ लेटेक्स है. हम इन दोनों में से एक तो PDF, जब PDF बनाना होगा तो यूज करेंगे. लेकिन वहां पे अगर हम PDF बनाने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि ये PSTrix है, PostScript फाइल उसको चाहिए होती है बनाने को पहले, ठीक है ना? तो वो इमेज फाइल एक होता है PostScript करके, तो हम उसको डायरेक्ट PDF में नहीं ले जा पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, पहले लेटेक्स करेंगे. ये जो है आपका, उसको पहले PS उसमें बनाएगा, क्या बोलते हैं, DVI फाइल में बना सकता है, डिवाइस इंडिपेंडेंट फाइल में बना सकता है, या फिर सीधे जो है आपका पहले बनाएगा PSTrix .ps एक्सटेंशन में क्रिएट करेगा, फिर उसको DVI फाइल में बना देगा, फिर फाइनली लेटेक्स में होता है, उसमें PDF में बनाता है. तो एनीवे हमें इन दोनों में से सेलेक्ट करना है. जब हम आर्टिकल यूज करें या बीमर क्लास यूज करें तो हम PDF लेटेक्स लिखेंगे, अदरवाइज हम लेटेक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? सो इसके लिए तो मैं यही रहने देता हूं. अब वहां पे जाकर के मैं चेंज करूंगा, ठीक है ना? ये PSTrix है.
PS में हम आ रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे आप जाइए सेटिंग में जा करके यहाँ पे देखो मैंने लेटेक पहले से चूज किया हुआ है, ठीक है ना। PDF डायरेक्ट रन कराएंगे तो नहीं बनेगा, ये पहले लेटेक, ये DVI बनाएगा, DVI से फिर PDF बना देगा अपने आप, ठीक है ना। इसको हम PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो लेट अस सी व्हाट आर द कोड्स। सो डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल एंड देन यूज पैकेज PSTricks, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने जैसे आप क्रिएट न्यू फाइल कर देते ना वहाँ पे, वैसे ही करके मैंने किया हुआ है। सो यू कैन डू, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट वन। सो टाइटल PSTricks लिख दिया मैंने, ऑथर लिख दिया, ठीक है, एंड देन डेट, दीज आर द ऑप्शनल। सो बिगिन डॉक्यूमेंट एंड इन डॉक्यूमेंट, यूजुअली जैसे वहाँ पे होता था वैसे यहाँ पे होगा। मेक टाइटल जैसा आर्टिकल क्लास में आप करते थे ना, वैसे ही आप मेक टाइटल लिखेंगे यहाँ पे। अब मैंने इसके बाद क्या है, बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद मेक टाइटल हो गया, फिर एक सेक्शन मैंने रख दिया। सेक्शन में क्या हम लोग, चलो ग्राफिक से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले कमांड लिखा हुआ है कि PS सर्कल करके, ये ठीक है ना। तो हम PS सर्कल डायरेक्ट ना करके, या फिर ऐसे आप देख लो कि सर्कल में क्या है कि यहाँ पे जो पहले पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पैरेंथेसिस में सेंटर लिखा हुआ है, और जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। और V स्पेस आप जानते हैं वर्टिकल स्पेस है, ठीक है। तो जब ये हम पिक्चर रखना चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों ने आपने देखा होगा, जब हम ग्राफ को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी लोकेशन देते हैं। वहाँ पे आपको याद होगा जब हम लोग इंक्लूड ग्राफिक्स में बात किया था, तो S एक्सक्लामेटरी इस तरीके से करके कुछ लगा दिया था, ठीक है, कि पिक्चर वहीं पे रहे। सो ये पोजीशन सेट करने के लिए होता है कि मान लीजिए ये ओवरलैप करता, अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं देता तो ओवरलैप कर देता है। एनीवे लेट अस सी, पहले हम पॉइंट करेंगे, ये आप सर्कल को, सर्कल के लिए कमांड होती है PS सर्कल सेंटर फॉलोड बाय द रेडियस, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं आपको एक बार रन करा के बताता हूँ इसमें कि आउटपुट आपको पूरा दिख जाएगा जितना भी है, बाकी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता रहूंगा बीच बीच में। I don't know why it is taking much time. Okay, you see this is the title, name and then date. अब यहाँ पे सेक्शन हमने जो बनाया था ये ग्राफिक्स करके है और एक सर्कल है, ठीक है ना। अब सर्कल के यहाँ सेंटर पे डॉट आना चाहिए, यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा पहले। तो इसके लिए पहले हम डॉट्स वगैरह लगाना सीखते हैं कि किस तरीके से डॉट हम बना सकते हैं एक एक चीज़ करके, ठीक है ना। सो बेसिक थिंग है पहले, इसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू पेज दे दिया है, लेट मी रिव्यू एवरीथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। जो है पहले हम पॉइंट्स बनाना सीखेंगे कि पॉइंट्स हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 1 में देखिए मैंने वो हटा दिया था, यहाँ से रिमूव हो गया है। अब प्लॉटिंग पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पॉइंट वो किया हुआ है। पॉइंट के लिए हमें लोकेशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या है, PS डॉट, ठीक है ना। PS डॉट्स यूज करेंगे हम, ये 0 0 पे और -1 पे पॉइंट से बनाएगा। अगर आप चाहे तो इसको मैं एक हटा देता हूँ, ये 0 0 पे एक जगह प्लॉट बनाएगा। ये रेफरेंस जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने आप से सिलेक्ट कर लेगा। जैसे आप ये देखो, आपको ग्राफ पेपर जब दिया जाता है तो उसमें आप 0 0 देख लेते, कहीं पे मान लेते हैं ना, या कोई बीच में मान लेता है, कोई किनारे मान लेता है, कोई कहीं मान लेता है, तो वैसे ही अपने आप अभी सेट करेगा। हम बाद में इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सेट कर पाएंगे कि पॉइंट यहाँ पे हम 0 0 लेना चाह रहे थे, बीच में लेना चाह रहे हैं, कहाँ लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 0 0 हो गया, एक डॉट बन गया। ये डॉट का स्टाइल भी हम चेंज कर पाएंगे, आगे हम देखेंगे। और दूसरा डॉट बनाना मान लीजिए, तो आप चाहे तो एक कमांड से कई सारे डॉट्स बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग
कमांड लिख करके डॉट, मान लीजिए 1 1 पे हमें बनाना है तो 1 1 हम PS डॉट्स, ये कमांड है, ठीक है ना। सो 1 1 पे हमने एक और, ये कहीं P के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो लेट मी चेंज इट, मान लीजिए मैं कर देता हूँ -3, ठीक है ना, एंड देन -4, ठीक है, -3 -4, सो दैट कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जब कहीं दिखेगा आपको -3 -4, लेट मी सी, ये देखिए आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसे हमें अगर ट्रायंगल बनाना तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक और पॉइंट लेकर के तीनों को हम मिला सकते हैं, तो ट्रायंगल एक बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों अगर कमांड एक साथ हम 2 पॉइंट्स एक साथ हम लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। अब जैसे 0 0 है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ ताकि ओवरलैप ना करे, V स्पेस वर्टिकल स्पेस मैंने दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सो दैट कि ओवरलैप ना करे। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे 1 1 कर देता हूँ, ठीक है, 1 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। एक और पॉइंट इसके साथ मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 0 0 4, ठीक है, ओके। So let me put some comment here so that कि हम वो 3 पॉइंट्स दिख रहे हो, अदरवाइज मे बी कंफ्यूजन हो। So, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर यहाँ पे जा रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, so I need to adjust them. Let me 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कर ले, 1 1 ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। एक 0 0 है, ठीक है ना, एक 1 1 है एंड देन 0 4 है, इस तरीके से करके। अब जब इसमें फ्रेम बनाएंगे ना, ग्रिड बनाएंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा, अभी ऐसे लग नहीं रहा है, या फिर मोर क्लियर में 0 1 0 0 1 एंड देन हियर, ठीक है। सो ये एक्चुअल में है क्या, देखिए 0 0 0 x 0 हो गया तो y एक्सिस का पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। x 0 हो गया तो क्या y एक्सिस का पॉइंट बनेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये 1 1 4 जो दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है और फिर ये 4 पॉइंट है, फाइन। अगर मान लीजिए आपको इधर चाहिए, तो इधर चाहिए तो इसके लिए आप y को 0 कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर दीजिए, ठीक है ना, y 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों x एक्सिस पे आ जाएंगे और ये पॉइंट कहीं ऊपर हो जाएगा। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, सो दैट कि आपको देखो अब शायद ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, y को 0 कर दिया तो x एक्सिस पे आ रहा है ये, ठीक है ना, x एक्सिस पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। इस सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में हमें दिखेगा, बन के आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम, तो आप चाहे तो एक साथ तीनों पॉइंट, 3 से 4 5 पॉइंट जितने चाहे उतने बना सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप सिंगल सिंगल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देन इसको मान लीजिए हमें सेंटर में रखना है, तो हम बिगिन सेंटर एंड सेंटर जो वहाँ पे कमांड आती थी वो कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो इसको रन कराया हुआ है ऑलरेडी, तो ये नए पेज, नया पेज में मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ सो दैट कि आपको दिखे। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट जस्टिफाइड था ना, लेफ्ट में ये रख रहा था, लेफ्ट से फ्रेम उठा रहा था, यहाँ पे क्या किया, सेंटर में ला करके रख दिया, बस और कुछ नहीं। और यही काम अगर इसके साथ करेंगे तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। आप बिगिन सेंटर और एंड सेंटर कर देंगे अगर यहाँ पे, तो भी यहीं पे आएगा, से बिगिन सेंटर, बिगिन सेंटर और एंड सेंटर। So I'll just cut and paste here.
सो यू सी सेंटर में आ गया, ठीक है ना, ये सेंटर में आ गया। आगे चलते हैं हम, तो ये चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट पे लाने के लिए क्या करना है सर? क्या चीज? राइट में लाने के लिए पॉइंट्स को राइट में अगर आपको करना है तो फिर जैसे बिगिन फ्लश राइट और एंड फ्लश राइट बताया था ना, वहां पे टेक्स्ट को अलाइन करने का, याद है? नहीं, ये था ना बिगिन फ्लश राइट एंड फ्लश राइट, ऐसे करके। ये दूसरे पेज का मैं कर रहा हूँ, दूसरा पेज वाला आपको दिखेगा, ये देखिए है ना, ये राइट में जस्टिफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम, ये डॉट्स हमने 3 सेंटर में किए हुए हैं। इसके बाद क्या करना है, हम 3 डॉट्स बनाते हैं और ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, जब हम एक डॉट बना रहे होते हैं तब हम यूजुअली बिगिन पीएस पिक्चर और एंड पीएस पिक्चर इसका यूज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें पूरा ग्राफ बनाना होगा, कोई पिक्चर बनाना होगा, ठीक है ना, ग्राफिक्स इसमें, तो हम क्या करेंगे, बिगिन पीएस पिक्चर और एंड पीएस पिक्चर रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करता है कि इन सब चीजों का जो भी कमांड रखेंगे ना, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 कर देगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम अलग अलग, जैसे इसमें लिखा था हमने, एक लिखा हमने यहाँ पे पीएस डॉट्स, एक डॉट यहाँ पे बना दिया, एक डॉट यहाँ पे बना दिया, फिर डॉट यहाँ पे बना दिया, ऐसे करके अगर बनाते जाएंगे तो हो सकता है कि वो अलग अलग जो कमांड लिख रहा है उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग ले ले, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उनका एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए हम बिगिन उसको सबको कलेक्टिव रखने के लिए, कहने का मतलब ये है, ये तो सेंटर में रखने के लिए हो गया कि हम सेंटर में रखना चाह रहे हैं पिक्चर, यहाँ से हमारा पिक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और ये पिक्चर क्या हो रहा है, हमारा फिनिश हो रहा है। ये पीएस ग्रिड जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें ग्राफ पेपर मिलता है तो उसमें हम कोई मान लेते हैं ना कि ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वो ग्रिड यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये ग्रिड अभी बताऊंगा आपको, ये क्या करेगा, 0 से 11 तक, ठीक है ना। अभी जब ग्रिड बनेगा तो मैं उसको दिखाऊंगा, क्लियर कर दूंगा कैसे होता है। तो हमने क्या किया, पहले देखिए पीएस डॉट्स लिखा, पीएस डॉट्स में 0 0 7 0 और 5 5 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो तीनों डॉट हमने लगा दिए। अब उसके बीच में लाइन हमें ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएस लाइन लिखना पड़ेगा। अभी आप ना ये इस स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर के यहाँ पे मैं एंटर कर, ठीक है, इस यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरा भी भूल जाइए, ठीक है ना। बस इतना ध्यान देखिए, पीएस लाइन के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स समझ रहे हो ना। ऑप्शनल, एक तो ऑप्शनल होते हैं या फिर डेकोरेट करने के लिए होते हैं, आप ऐसे समझ लो, ओके। कस्टमाइज करने के लिए होते हैं किसी ग्राफ या कोई भी चीज़ आप अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं तो ईपीएस लाइन क्या करेगा, ये 0 0 से 7 0 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के ऐसे है, देखो ये ऐसे है पीएस लाइन, ठीक है, पीएस लाइन जो जहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 0 0 से ड्रॉ करनी है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको, दूसरा पॉइंट जो है, आप जो भी यहाँ पे मान लीजिए 8 7 इसको मिलाना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, लाइन ड्रॉ कर देगा, फाइन। यहाँ पे बाकी स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके आप एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, अब ये मैं इसमें यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। लाइन स्टाइल ये कीवर्ड है, ध्यान रहे, लाइन स्टाइल ये कीवर्ड है, केस सेंसिटिव भी होता है। एल कैपिटल हो गया या कोई स्मॉल कैपिटल बीच में हो गया, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू आ गया या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई समथिंग, सो ये एरर बताएगा, ठीक है। तो लाइन स्टाइल क्या है, हम डैश लाइन चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 0 से 7 0 के बीच में, ठीक। और डैश, और फिर यहाँ पे ये 5 पॉइंट और बता रहा है। इसमें 2 चीजें हैं, देखिए जब डैश लाइन होगी, ठीक है ना,
तो डैश की एक तो होती है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना, उसकी विड्थ कितनी होगी, और दो डैश के बीच में स्पेस कितना होगा। समझ रहे हो आप? जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं, देखो डैश, एक डैश बनाया, ठीक है ना, फिर डैश बनाया, डैश बनाया, डैश बनाया, ठीक है ना। तो एक तो हो गया इसकी विड्थ कितनी हो गई, पक्का, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है, डैश की मोटाई कितनी है, एक तो हो गया। दोनों के बीच, दो डैश के बीच में स्पेस कितना है, ठीक है ना। स्पेस हम ज्यादा रखना चाह रहे, कम रखना चाह रहे, इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। और एक डैश और ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है ना। लेंथ, विड्थ और उनके बीच का स्पेस, लेंथ, विड्थ और उनके बीच का स्पेस, ये बताता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है जब लाइन बनेगी, कहाँ से, 0 0 से 7 के बीच में, तो लाइन कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है कोई कहे कि मैं सीधे लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, कोई कहेगा हम थोड़ा स्टाइल में करेंगे कि यहाँ पे दोनों साइड में एरो हो, ठीक है ना, या एक साइड में एरो हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन का जो स्टाइल है, एक तो ये डैश्ड है, ठीक है ना, और लाइन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एरो टाइप का ये एंगुलर ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये चीज एक्सप्लेनेशन हो गया इस पूरे जो लाइन 0 0 से 7 0 तक जाएगी उसके लिए। दूसरा, इफ यू सी, दूसरा क्या है, 0 0 से 5 0, 0 0 से 5 5 के बीच में लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। आखिर ट्रायंगल कैसे बनेगा, 0 इसको ड्रॉ, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तीनों को मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। सो 0 0 से 5 5 के बीच में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लाइन स्टाइल डॉटेड कर दिया, पहले डैश था, अब हमने क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया, डॉट 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 ऐसे करके कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें भी वही चीज है, ठीक है ना, लाइन स्टाइल डॉटेड हो गया, ठीक है। अब डैश्ड की मतलब इसकी हाँ, ये स्पेस कितना होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है ना, और उसकी लेंथ कितनी होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे इन दोनों डैश दोनों में ही रहेगा, ऐसा नहीं डॉट लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरे में हमने केवल एक ही चीज लिखा, लाइन विड्थ 2 पॉइंट कर दिया हमने, बाकी नहीं किए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो मन करे करिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एरोज हमने ऐसे बना दिया। अब चाहे ऐसे बना के कर्ली ब्रेसेस में ऐसे बना के लिख दीजिए, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में आप ऐसे करके लिख दीजिए, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ ज्यादा लिखे, इसमें उससे कम लिखा, इसमें उससे कम लिखा हमने। अब हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक। आउटपुट देखने के लिए लेट अस कंपाइल। ये देख रहे हैं आप, ये तो 3 डॉटेड था, ठीक है ना। ये है जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ था, हमने 2 कमांड लिखी हुई थी, आपको ध्यान होगा। तो एक जगह, एक में तो तीनों डॉट हम केवल बनाए थे, इसके पहले देखेंगे आप, ये था ना, ये एक जगह हमने केवल 0 0 2 0 1 1 ये केवल डॉट्स हम बनाए थे, फिर नए पेज पे हम ये बना रहे हैं। तो हम ये वाला ट्रायंगल हम इस ये आउटपुट देख रहे हैं अभी। सो लेट अस सी, ये डॉटेड वाला होगा, केवल डॉट बना रहा है, नए पेज में हम लोगों ने ये बनाया, ट्रायंगल बनाया हुआ, ठीक है। तो एक में देखिए ये डॉटेड है, ये डैश्ड है, ठीक है ना। डैश्ड में 5 पॉइंट जो है इसके बीच की लेंथ है, सॉरी ये स्पेस है दिया हुआ, ये सॉलिड लाइन है। इसमें देखिए आप दोनों तरफ एरो बना हुआ है नुकीला, इस तरीके से करके बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है। अगर एक तरफ से हम एरो हटा देंगे तो एक तरफ से वो एरो किसी एक में रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से एक तरफ का हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमने किस पे का हटाया है, डैश्ड वाले का, तो डैश्ड वाले का हम चेक करेंगे। ये देखो यहाँ से गायब हो गया ना, ठीक है, इधर से डिसअपियर हो गया लेफ्ट से, ये केवल एक साइड में है, फाइन। और अगर ये दोनों हटा देंगे, मान लीजिए इसको हम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, शायद थोड़ा कम क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, इसको हटाना चाह रहे थे, यहाँ भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एक कर देते हैं, एक राइट में कर देते हैं, राइट में करें तो, और कंपाइल करें, देखिए
यू सी, ये आप देखेंगे तो एक तरफ का ये डिसअपीयर हो गया, इधर बॉटम का डिसअपीयर हो गया, इधर का एक साइड का है। तो किधर का डिसअपीयर होगा ये इससे पता चलेगा, क्योंकि हम जिस लाइन को जिससे मिला रहे हैं, जैसे 70 पे मिला रहे हैं 55, 70 55 से मिला रहे हैं, ठीक ना, तो 55 की तरफ रहेगा, 70 की तरफ नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये क्लियर है ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है। उसमें और चीज़ें हैं जो हम जोड़ेंगे, अभी बताएंगे कि कैसे और उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वर्टेक्स का नाम लिख पाएंगे और कैसे कलर दे पाएंगे, सारी चीज़ें। अब चलते हैं नए हम पिक्चर पे, ठीक है। सो हमने क्या किया, पीएस लाइन कहाँ से किया, सब इसमें क्या था, हमने क्या किया था, पहले हमने डॉट बना दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले डॉट बना दिया। अगर हमें डॉट की वैसी जरूरत नहीं है तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें क्या किया, हमने क्या किया, इसमें डॉटेड बना दिया। यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा आपको, हर जगह डॉट दिख रहा है। हमें अगर डॉट की जरूरत नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे, हम सीधे क्या लिखेंगे, पीएस लाइन लिखेंगे। अभी स्क्वायर ब्रैकेट को भूल जाइए। ये क्या है, इसमें लिखा हुआ 11 50 51 14 एंड 11। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट कितने हैं, 3 पॉइंट्स डिफरेंट है। तो ट्रायंगल जब आप बनाओगे तो जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे एंड होगा ना। तो एक लाइन कहाँ से खींचेगा, एक लाइन ये बनाएगा 11 से लेकर के 51 तक, दूसरी लाइन 51 को 14 से, ठीक है ना, फाइन। और फिर ये क्या करेगा, 14 को 11 से कर देगा। तो जहां से स्टार्ट हुए थे तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन जाएगा पूरा, फाइन। अब इसमें क्या है, एक सर्कल भी बना रहे हैं। एक तो हमने क्या किया, 3 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। और तीनों लाइन को मिलाता हुआ एक ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे। पीएस सर्कल, सर्कल के लिए अच्छा ये कमांड जो है इसमें जो ऑप्शनल है इसको मैं बताता हूँ, एट्रीब्यूट्स बताता हूँ। लाइन कलर, कैसे कलर चाहिए आपको, रेड कलर चाहिए, ठीक है ना, फाइन। और फिल स्टाइल कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए, ठीक है ना। फिल कलर कैसा चाहिए, रेड चाहिए। ये अभी दिखेगा आपको जब आउटपुट हम दिखाएंगे, शो करेंगे। पीएस सर्कल, इसके लिए क्या कमांड होता है, सेंटर फॉलोड बाय रेडियस, ठीक। तो सेंटर इसका किस पे होगा, 3 2.5 पे होगा, और रेडियस किस पे होगा, रेडियस कितना होगा, 2.5 होगा। और सर्कल की जो बाउंड्री होगी, लाइन स्टाइल जो होगा वो डॉटेड होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो सॉलिड कर सकते हैं, व्हाट यू फील लाइक। फिर एक और सर्कल हम बना रहे हैं, सर्कल उसमें सॉलिड कर रहे हैं, कलर उसमें कर रहे हैं लाइट ग्रे कर रहे हैं, सेंटर उसका 2 2 पे है, और रेडियस 1 है। इसको भी हम देख ही लेते हैं एक बार कि इसका यस सर यहाँ बिगिन सेंटर शुरू करते तो सर ये सेंटर में दिखाई देगा सर। हाँ हाँ हाँ, अदरवाइज तो सेंटर, आपको सेंटर में रखना है तो आप कमांड यूज करेंगे वो। देखो ये लेफ्ट में आ रहा है ना, ठीक है, ये लेफ्ट में आ रहा है। तो आप एक एक करके देखते हैं। देखो पीएस लाइन करके लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे हम ट्रायंगल बना रहे हैं इस कमांड का यूज करके। जो ट्रायंगल के अंदर कलर फिल करना है ना, यस सर ये जो 3 फिगर बनाए सर वो तीनों एक में ही दिख रहे हैं सर, अलग अलग नहीं दिखेंगे सर। हाँ, क्योंकि हमने ना इसको एक ही में बांध दिया है, बिगिन पिक्चर और एंड पिक्चर में, एंड पीएस पिक्चर में। ओके सर, हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रखा है। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो एक कमांड एक जगह लिखिए, फिर कुछ स्पेस दे दीजिए, फिर एक कमांड दूसरी जगह लिखिए, फिर स्पेस दे दीजिए, फिर तीसरी कमांड अलग लिखिए, स्पेस दे दीजिए। ऐसे करके कर सकते हैं। स्पेस का मतलब केवल एंटर नहीं, आपको क्या करना है, वी स्पेस लिखना है, फाइन। तो तीनों यही चीज मैंने बताई ना यहाँ पे, कि यूजुअली अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसके पहले केवल डॉट ऐसे बनाना था तो हमें जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जब हम पिक्चर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सारे 3 अलग अलग हैं उनको हम एक साथ रख रहे हैं, तो उसको ग्रुप में करना पड़ेगा हमें। ये देखिए यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, उसके अंदर रेड कलर होगा। सर न्यू पेज कमांड यूज करेंगे तो सर पेज नया मिलेगा सर, नए पेज हाँ नया पेज मिलेगा, हाँ नया पेज मिलेगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने भी न्यू पेज कर दिया है। बाकी हम चाहे तो एक पेज में बना सकते हैं, उसमें डिपेंड कर फिर हमें देखना पड़ेगा कि कितनी लेंथ कितना स्पेस देना है। अदरवाइज एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, फिल कलर रेड है, लाइन का कलर जो बाउंड्री होगी ना इसकी, जो लाइन ट्रायंगल बनाएगा उसका कलर भी रेड रखा हुआ है, ठीक है ना। और फिल स्टाइल जो है सॉलिड है।
तो आप यहाँ पे देखें। और दूसरा सर्कल क्या है, एक सर्कल जो है लाइन स्टाइल डॉटेड है, यहाँ पे हमने फिल कलर वगैरह नहीं दिया है। उसका सेंटर ये है और रेडियस 2.5 है। और तीसरा सर्कल जो है 2.0 पे है, 2.2 पे है और सेंटर 1 पे है, ठीक है ना। कलर इसमें लाइट ग्रे है। तो आप देख पाएंगे कि ये कमांड किस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। तो तीसरा ये सेंटर 2.2 पे है, रेडियस 1 है, ठीक है ना। अब इसका सेंटर दिखाना चाहोगे तो आप एक डॉट लिख दो, PS डॉट करके, है ना। जैसे ये है तो यहाँ पे क्या करो, एक डॉट बनाना है ना आपको, तो एक काम करो PS डॉट्स कर दो, ठीक है ना। PS डॉट्स किया, इसका सेंटर किस पे, 2.2 पे है ना, 2.2 पे एक डॉट लगा दो। चलो ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे देख लो, वहाँ पे डॉट लगा हुआ आ जाएगा बीच में, इसके सेंटर पे आ गया ना डॉट, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट आ गया। अच्छा, और अब चाहे बड़े सर्किल के सेंटर पे चाह रहे तो भी हम डॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी यहीं पे आप लिख दो, PS डॉट्स कर दिया। और उसका सेंटर कितना है, 3,2.5। ओके, तो यहाँ पे भी एक डॉट बन के आ जाएगा। इनके जो ट्रायंगल है इसके कॉर्नर पे हमें चाहिए डॉट डॉट जैसा, तो वो भी कर सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये बड़े वाले सर्कल का डॉट, तो ये जो है ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है और ये एक बाहर में सर्कल है, ठीक है ना। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड दोनों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, और कलर कैसे देना है, ठीक है। चलते हैं हम आगे और नए पेज की तरफ और नए पिक्चर की तरफ, कि और हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं, बना सकते हैं। PS सर्कल के लिए अब कमांड आपको याद हो गया है, ये चीज कि सेंटर फॉलोड बाय रेडियस, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका जो लाइन स्टाइल है वो डॉटेड है, बाउंड्री डॉटेड है। दूसरा सर्कल बना लिया, उसमें फिल कलर कर दिया, ग्रे कलर कर दिया, 2.2 पे सेंटर है और 1 रेडियस है। इसका भी देख लेते हैं हम आउटपुट क्या होगा। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। सो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाना सीख लिया, डॉट लगाना सीख लिया, कलर कैसे फिल करते हैं वो भी सीख लिया, ठीक है। एंड देन अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है बिफोर वी गो फर्दर, इसमें मैंने आपको ग्रिड के बारे में बात किया था। तो ये वाला जो था जिसमें सर्कल क्या बोलते हैं, ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था डिफरेंट लाइन स्टाइल यूज करके। ये PS ग्रिड अगर करते हैं तो क्या, ये मैंने कमेंट लगाया था उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर एंड व्हाट वी कैन गेट। ग्रिड करते हैं, ये देखो ग्रिड ग्राफ पेपर जैसा बन गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे क्लियर दिखेगा, एक ये 0 पॉइंट है, ठीक है ना, ये 0 7 है, और ये वाला 5 और 5 है, ठीक। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और वहां पे 11 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने क्या किया है, एक ग्राफ पेपर ऐसा लिया है जिसके कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर एकदम ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 11 तक जा रहा है, 11 तक। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 11 एक्स एक्सिस पे और 11 वाई एक्सिस पे ये जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव करने के लिए वो भी हम कर सकते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कैसे लेफ्ट पैनल में भी यूज कर सकते हैं इसको, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इतना क्लियर है। अच्छा, ये ग्रिड सर, सर ये जो PS ग्रिड किया सर, वो सिर्फ ट्रायंगल पे ही क्यों एप्लीकेबल हुआ, उस पे सर्किल पे क्यों नहीं होगा, देखो यूज भी कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, ये मैंने अभी इसी पे इसमें सर्कल और ट्रायंगल दोनों है, इसमें भी करते हैं। चलो आप ये अपने हिसाब से कर दे, 11 जरूरी नहीं है, उसमें भी करते हैं। अभी देखो आएगा, ग्राफ यहाँ भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, आ गया कि नहीं। थर्ड सर्कल का जो बाउंड्री है वो बहुत डॉटेड किया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो ये कहीं भी कर सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका साइज छोटा कर सकते हैं हम, 6x6 कर सकते हैं। इतना बड़ा ग्रिड की क्या जरूरत है ना। तो कस्टमाइज कर सकते हैं इसको अपने नीड के हिसाब से। फाइन, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर।
तो हम लोगों ने आज सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि पी स्ट्रिक क्या है, उसमें डॉट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। फिर डॉट्स को मिलता हुआ हम लाइन कैसे बनाएंगे, उसको लेफ्ट राइट और सेंटर में जस्टिफाई कैसे करेंगे, कस्टमाइज कैसे करेंगे, डॉट्स को ग्रुप में कैसे बनाएंगे सिंगल कमांड लिख करके। देन हम लोगों ने देखा ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, फाइन, और उसके लिए ग्रिड कैसे जनरेट करेंगे, और जो ग्रिड जनरेट करते हैं उसके लिए जो कमांड हम लिखते हैं उसकी मीनिंग क्या है, फाइन। और हम लोगों ने ये भी सीखा कि ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बनाना है या सर्कल के बाहर ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनाना है, उसमें कलर कैसे भरना है, डिफरेंट लाइन स्टाइल्स जो है उसको कैसे हमें मैनेज करना है, ये इतना चीज़ हम लोगों ने आज सीखा, ठीक है ना। और सर्कल के अंदर भी सर्कल हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज के लिए इतना ही।